करता हूँ। वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेनिंग सेशन के अगले पार्ट में। और अभी तक उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कशन किया आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है और एक नेटवर्क का एक आइडिया आपको लग गया होगा आप सभी लोगों को, उम्मीद है। और आज हम उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद नए नेटवर्क की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो नेटवर्क हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर जो टेलीफोन की शुरुआत हुई थी सन 1800, जब टेलीफोन आया था ग्राहम बेल ने, उसी साल के 6 महीने के बाद से ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था लगभग, जब कमर्शियली लॉन्च किया गया था। तो टेलीफोन का इतिहास जब से शुरू हुआ और अब तक जो बेसिक अरेंजमेंट था उसके बारे में हमने नेटवर्क ऑलरेडी देख चुके हैं। उसी संदर्भ में मैंने आज आपको एक विजिट का वीडियो शेयर किया है। आप लोग उसको देखेंगे तो थोड़ा और जो भी हम लोगों ने बातें की हैं वो कंप्लीट होगा। अब बात आती है, कल हमने डिस्कस किया था कि जो अभी आपको शायद ध्यान होगा कि लोकल में अगर हम टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में बात करें तो आसपास के 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में जो कॉपर वायर एक्सचेंज तक आता था, हर एक कस्टमर का अलग अलग आता था। एक्सचेंज में आने के बाद जब वो मेन एक्सचेंज की तरफ जाता है, आपको याद होगा, फिर से जब एक्सचेंज में आया तो फिर उसके बाद मेन एक्सचेंज की तरफ जाता है। अब मैं बैक में दिखा देता हूँ, की तरफ आकर शायद आपको याद आ जाए। यस, तो मेन एक्सचेंज की तरफ बात करते हैं। ये देखिए, ये लोकल एक्सचेंज है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ से जब हम मेन एक्सचेंज की तरफ मूवमेंट करते हैं तो बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम आता है, उसके बाद मेन एक्सचेंज को जाता है। ऐसा हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे सिंगल हो जाता है, राइट। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा और टेक्निकली आज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोग थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। तो दो चार चीजें और आपको आनी चाहिए जो आपने पढ़ा होगा और एग्जाम भी दिया होगा, नो डाउट, इसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ, और नंबर भी अच्छे आए होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो बुक्स में कॉपी में पढ़कर नंबर देना और एक दिमाग के अंदर एक इमेज बनाकर परीक्षा देना एक अलग मैटर है, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ कैसे होती है आज हम उसको थोड़ा सा और टेक्निकली वो प्रैक्टिकल मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा। अब मेरा सवाल ये है, आप में से किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा। आज हम अनम्यूट करते हैं किसी थर्ड पार्टी को, बाकी हो जाते हैं। आज हो जाए अथर्व। आज आपके लीडर को हम करते हैं। अथर्व, प्लीज अनम्यूट। यस सर। आप ये मुझे बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, यहाँ से मैंने पाकिस्तान तक भी कॉल करा के देखा, उसमें आपको कोई डाउट है क्या? नो सर। नो, यानी आपको रास्ता पता है, चाहे मोबाइल के रास्ते जा रहे हो या लैंडलाइन के रास्ते जा रहे हो, या अभी हम लोग जो भी कम्युनिकेशन जो भी हम जूम पे भी कर रहे हैं तो लाइन वही है। तो अल्टीमेटली सब फाइबर में जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपने कहा ओके, मैं मान लेता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई है। तो आपको रास्ता पता चल गया। रास्ते में, अब इस रास्ते में वहां तक जाने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रास्ता आपको मालूम है कि दिस इज द मीडिया, लेकिन मुझे जो साधन है वो कौन सा साधन या वो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि विद इन ए सेकेंड आप, हम लोग यहाँ, मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत देर नहीं लग रहा, लगभग रियल टाइम में, जिस टाइम में मैं यहाँ बोल रहा हूँ सेम टाइम में मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो मुझे कृपया ये बताएं कि ऐसी क्या तरीका अप्लाई किया गया होगा कि विद इन ए सेकेंड मेरी आवाज आप तक पहुंच जाती है। कौन सी तरीका होगा? यस अथर्व, बाकी लोग चैट में लिख कर बता सकते हैं। मैं फोन में हाय हेलो बोलता हूँ और तुरंत मेरी आवाज आप तक पहुंच जा रही है। रास्ता आपने देख लिया जो कल से हम लोगों ने सुना कि एक, चाहे मोबाइल से जाएं, चाहे लैंडलाइन से जाएं या फाइबर से जाएं, अल्टीमेटली रास्ता वही है। तो रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साधन, जैसे चलने के लिए साधन की जरूरत होती है। रोड आपके मामले तैयार है, यहाँ से आपको लखनऊ से दिल्ली आना हो, लखनऊ से वाराणसी जाना हो, ठीक है, लखनऊ से आप
आगरा जाना हो तो एक्सप्रेस वे बना है तो रास्ता, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए आपको अलग अलग साधन की जरूरत होती है। तो वैसे ही हमारा जो साउंड है, साउंड एक तरह का एक इंसान समझ लीजिए, इस साउंड को रास्ते पर दूसरे एंड पर भेजना है तो क्या तरीका होगा। उसमें की होंगी और पुलिस उन गलतियों तक पहुंचेगी, एक्सपर्ट्स उन गलतियों को सामने लाएंगे और ये भाई प्रूव करेंगे प्रखर, कि इसमें कोई दो राय नहीं। भाई पांडे जी, भाई प्रखर पांडे जी कैसे हैं? चलिए समझ गए। यस, अथर्व बताएं। सर जैसे इस केस में हम लोग इंटरनेट के थ्रू बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो बात जो आप बोल रहे हो तुरंत रियल टाइम में हम लोग को पास इंटरनेट में मिल तो जा रही एक है। एक तरीके का नाम हो गया, लेकिन हमारी कंप्यूटर से भी हम कोई चीज भेजना चाहें, इंटरनेट में भी भेजना चाहें, अपना साउंड भेजें, कुछ भी भेजें, तो तरीका भी तो होगा ना। इंटरनेट तो एक सेवा का नाम हो गया। इंटरनेट में हम, यस सर। इंटरनेट का मतलब है कि हम हर चीज भेज सकते हैं, साउंड भी, वीडियो भी, पिक्चर भी, ऑडियो सब एक साथ भी भेज सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी भेज सकते हैं। दिस इज इंटरनेट, सिंपल। लेकिन कैसे जा रहा है, उतनी तेजी के साथ दूसरे एंड पे कैसे पहुंच जाएगा? एनीवन? कोई भी? बिल्कुल खामोशी हो गई है। खामोशी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। यस, सुधांशु कुछ लिखना चाह रहे हैं। सिग्नल को स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से ट्रांसफर करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे बनेगी, कैसे बनाओगे सुधांशु? अनम्यूट हो जाइए। सर हाँ। सर एम आई ऑडिबल? यस यस। सर जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा भी, सर जो कैरियर सिग्नल लेते हैं, सर कैरियर उसको सिग्नल। हम सर उसको हम इंश्योर करते हैं कि उसकी जो स्पीड हो, उसकी सर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी स्पीड जो है वो सी के कंपैरेबल हो, इसलिए शायद डेटा जो है जल्दी ट्रांसफर हो पाता है। अच्छा, उसका कुछ नाम गांव पता है? सर किसका? जो कैरियर सिग्नल ले रहे हो, अपना जो यस साउंड सर। भी ले रहे हो, करे तो क्या करते हैं उसको, क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं? सर वो सर टेक्निक होती है सर, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन टेक्निक। यस, ये मेन आंसर इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप लोगों ने, सुधांशु ने बहुत अच्छा पकड़ा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा और, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोगों में इतना पूछने के बाद भी जानकारी है। मैंने कहा ना, आप लोगों ने नंबर भी पा लिए, परीक्षा भी पास कर लिए, लेकिन कौन सी चीज किस चीज के लिए है ये अभी, इसीलिए कहा जाता है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे लिखना चाहूंगा। देखिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इंसान का काम क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेता है और उसको इंजीनियर बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेता है। साइंस उसको पकड़ के लाता है और इंजीनियर उसको प्रॉपरली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देता है। तो अभी आपने बोला तो उसको चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा वायस है। वायस में आपने हाई स्कूल में ही ये चीज पढ़ लिए होंगे कि जो हमारा जो वायस होता है, बाय डिफॉल्ट हम जो बोल रहे हैं, हमारा भगवान ने जो कान बनाया है, इसकी खासियत है कि हम एक निश्चित रेंज की आवाज को ही सुन पाते हैं। वो हमारी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। एवरीबडी वेल नोन, इस बात को सभी जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी हमारे भगवान ने हमारे कान ऐसा बनाया है, रफली मैनर में बोले तो हम बहुत धीमी आवाज को नहीं सुन सकते, बहुत ऊंची आवाज को नहीं सुन सकते। जो भी सुनते हैं इसी में महसूस करते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। दिस इज ऑडियो सिग्नल, यू आर वेल नोन। और दूसरी बात, हाई स्कूल में एक चीज और पढ़ी होगी कि जो जब प्रैक्टिकली इसका एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया गया था, तो जो हमारा जो साउंड होता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। यानी जो स्पीड है, V का मतलब स्पीड हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी एक तरह का पिच है, स्पीच, ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। यानी अगर मेरी आवाज तेज हो जाए, रफ मैनर में बोल रहा हूं, अगर मैं धीमा बोलूंगा तो मेरी आवाज आपके कानों पर देर तक पहुंचेगी। आप कई बार देखा होगा ना, धीमा बोलते तो लोग कान पे हाथ लगा देते हैं कि आवाज क्या बोल रहा है, जल्दी से कैच करो, क्योंकि आवाज स्लो हो जाती है और कान तक पहुंचने में टाइम लगता है, जिससे लॉक हो जाता है। अगर मैं तेज बोलूं तो मेरी आवाज आपको लगेगा अटैक करेगा। जब दो लोग झगड़ा करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो आपको महसूस होता है। तो प्रैक्टिकली ये बात सही है कि जो हमारा साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कम घटता बढ़ता है। इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं।
तो अभी आपने बोला ये मेरा जो ऑडियो है, अगर मैं इसमें बहुत ऊंची आवाज मिला दूं जो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज नहीं सुन सकते। ओवरऑल जो साउंड है वो आपका बहुत ऊंची भारी हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। लाइट मीन्स की सब एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप मैं कुछ भी मिला दूं, कुछ भी कोई भी अन्य लिक्विड मिला दूं, 10 लीटर पानी है और बहुत ही 1 माइलन ml में कुछ मिला दूं, तो ओवरऑल आपका पानी पानी ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। समुद्र में कुछ भी डालियो, समुद्र का पानी समुद्र ही रहेगा, नदी का पानी। तो ये जो जो हम मिला रहे हैं बहुत ज्यादा होता है, एक तरह का पूरा बाल्टी। और जब मिलाने के बाद, अभी आपने बिल्कुल सही बोला, हमारी पूरी कंपेरिजन होता है, कोशिश ये होती है कि ये जो है लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए। अगर मैं बहुत ऊंची आवाज मिलाऊंगा तो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए विद इन 1 सेकेंड, यानी ये 3 लाख किलोमीटर। जब मिलाऊंगा तो 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फास्ट मूवमेंट हो जाएगा। तो जैसे मिलाया और मूव कर गया। तो ये जो मिलाने वाला प्रोसेस है इसको हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये जो हमने जो चीज मिलाई वो क्या करा, उसने इसको आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद किया, इसलिए इसका नाम हमने कैरियर रख दिया, ले जाने वाला। राइट। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन। दूसरे एंड पे हम जो ने हमने मिलाया इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो डीमॉड्यूलेशन हो जाता है। लेकिन हम कभी भी इस जो वॉइस जो मिला ऑडियो सिग्नल है, जो मेन सिग्नल है, बेस सिग्नल है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम होता है, कहीं बोलते हैं ऑडियो सिग्नल, कहीं कहते हैं बेस बैंड सिग्नल, कोई कहता है मैसेज सिग्नल। कहने का मतलब जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो जो भी चेंजेस होते हैं इसमें होता है। तो इसको इससे एडजस्ट करने के लिए, मिलाने के लिए कैरियर सिग्नल का चीजें बदली जाती हैं। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदल दोगे तो आप कहोगे एएम है, फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो एफएम है, फिर तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके हैं। एएम, एफएम, पीसीएम, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आज हैं। और आज के जमाने में समय के साथ नया इंटरनेट की सुविधाएं आ रही हैं, नया तरह का टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन मॉड्यूलेशन तो रहेगा। आज के जमाने का जो मॉड्यूलेशन है, एएम, एफएम, पीसीएम शुरू हुआ था, उसके बाद पीसीएम भी बहुत चला। पीसीएम एक बहुत लंबा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, एवरीबॉडी वेल नोन, आई थिंक नाम सभी को मालूम होगा। आप लोगों ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन का नाम जानते हैं, सुना है, हाँ या ना? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस सुना है, यस नहीं सुना है, नो। कितने लोग सुना है प्लीज मैसेज करें, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऑल आर अवेयर अबाउट व्हाट इज द पीसीएम? यस यस सभी ने सुना है। ओके, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वेरी नाइस। मेरे लिए टाइम बच गया आपको बताने में, ठीक है। तो ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो पूरे कम्युनिकेशन का एक नया स्ट्रक्चर लाया। उसके बाद आज के जमाने में एक नया मॉड्यूलेशन है, अलग अलग, इसको बोलते हैं डीएमटी। शायद आपके बुक्स में है नहीं कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में तो नहीं हुआ करती थी। डिस्क्रीट मल्टी टोन मॉड्यूलेशन, इसके बाद एडीएम है, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी बहुत तरह आए थे, एएसके, एफएसके, सब गुजरे जमाने की बात होगी। आजकल का जो नया मॉड्यूलेशन है, एडीएम, डीएमटी, डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये नए तरह के जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है, इनके नए फॉर्म्स आ रहे हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपके सामने रखा। अब हम आते हैं, अब हम बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपका चलता कैसे, हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे ये सारी की सारी जो चीजें हैं, स्क्रीन आ रही है आप लोग को? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मेरे को तो रेड दिखा रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये जो हमारा जो पोर्ट है, यहाँ पे ये चीज कैसे इंप्लीमेंट हुई, इसी का मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, क्योंकि ये पीसीएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पीसीएम जो है, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह का मल्टीप्लेक्सर होता है और मल्टीप्लेक्सिंग होती है, हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ इंप्लीमेंट करके बात करूंगा। हमारे पास जो पीसीएम है, हम पहले बात करेंगे, फिर मैं पीपीटी पे आऊंगा। जो पीसीएम है, जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, पीसीएम, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। टीडीएम क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कल हमने दो तरह की चीजें बात करी थी, मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर। तो जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग।
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो टीडीएम है वो उस कॉन्सेप्ट पे हमारा पीसीएम काम करता है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन को समझने के लिए मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा जब बोल रहे हैं कि सब यस दैट मीन्स कि ऑल आर अवेयर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकल मैटर बता देता हूँ कि टीडीएम है क्या ये और इसको कैसे पीसीएम इंप्लीमेंट करता है। इसको समझने के लिए सिंपल मैनर में एक मैं रोड बनाता हूँ। एक रोड है, सड़क है, और यहाँ पे कोई सज्जन है जो तीन तीन अपने ए लोकेशन से बी लोकेशन में अपना कोई सामान भेजते हैं अपने, और इनके पास अलग अलग ट्रक हैं, 3 ट्रक हैं, 1 2 3, और इनका ग्रुप बनाते हैं 3 ट्रकों को और मूवमेंट कर देते हैं और ए लोकेशन से बी लोकेशन में अपने ट्रक में कोई सामान भेजते हैं। तो इनका जो ट्रक है उसके कलर भी निर्धारित है। एक ट्रक है जो इनका रेड कलर का है, एक ट्रक है जो हमारा इनका जो है ब्लू कलर का है, और एक ट्रक मान लेते हैं इनका जो है येलो कलर का है। ठीक है, अब यहाँ से मूव करता है ए लोकेशन से बी लोकेशन में, पहला ग्रुप इन्होंने छोड़ दिया। बी लोकेशन में आने से पहले यहाँ पर एक दीवार सी, एक ब्रिज कह सकते हैं, ब्रिज बनाई गई है ताकि, और ब्रिज की कंडीशन है कि एक बार में केवल एक ही ट्रक चढ़ेगा। ठीक है, और ये जो ट्रक के सामान आ रहे हैं बी लोकेशन में, इनको रिसीव करने वाले कुछ बंदे खड़े हैं। ये रेड को रिसीव करेगा, ये ब्लू को रिसीव करेगा, और ये आपका जो तीसरा है ये येलो को रिसीव करेगा। ठीक है ना, ए से बी लोकेशन की तरफ आ गया। ठीक है, तो ट्रक जब ए से मूव करा बी के लिए, राइट, ठीक है, जब एक टाइम छोड़ा कोई दिक्कत नहीं, तब पहुंचे जो ट्रक पहले पहुंच गया, मान लीजिए पहले पहुंच गया आपका येलो वाला। ठीक है, तो इधर येलो वाले ने आइडेंटिफाई किया कलर से कि अच्छा येलो है, इसको मुझे लेके जाना, येलो वाला लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। ब्लू वाला आया, ब्लू को भी लेके चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहले यूज होता था, कलर बेस्ड था, इसको हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली वो कलर के आधार पे निर्धारित की जाती है, राइट। तो जो पुराना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था, बहुत पुरानी नहीं, 86 से पहले जब फाइबर आया और पीसीएम आने से पहले, ठीक है, 86 से पहले जो भी हमारा कम्युनिकेशन व्यवस्था था, जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज रहे थे तो उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते थे। इसमें कोई समस्या नहीं होती थी। समस्या क्या होती थी, परेशानी क्या होती, तब ये समझ लीजिए। अगर मान लो ये तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पे पहुंच जाए, जब एक साथ छोड़ा तो एक साथ पहुंचने की भी संभावना रहेगी। अब इस पे कोई एक बार में एक ही तो चढ़ सकता है। अब आपके सामने सवाल ये आ गया कि पहले कौन चढ़े, हो गई लड़ाई, सिस्टम हैंग, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये सब शायद अभी भी आप लोग सुनते होंगे, मूवी में बहुत आता है, पुरानी मूवी में, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अभी भी आपको कहीं ना कहीं मोबाइल, जो अगर 3G मोबाइल है या GSM मोबाइल है तो इस पर सब सुनने को मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक तो ये हो गया कि एक साथ पहुंच गए। दूसरी समस्या क्या थी इसके साथ, सबसे बड़ी समस्या, ये मान लीजिए ब्लू वाला है, बीच में इसका टायर पंचर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये अपना टायर ठीक कर रहे हैं क्योंकि आगे तो मूवमेंट नहीं किया। ठीक है, ये इंतजार कर रहे हैं, ये जो ब्लू वाले हैं ये इनका इंतजार कर रहे हैं इस तरह की। ठीक है, तो ये तो अपना सही समय पे पहुंचा नहीं, जब पहला ग्रुप भेजा गया था वेट कर रहा है, तो उस दौरान ये, उस टाइम पे फिर ये दूसरा मूवमेंट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये सेकंड जो ग्रुप मूवमेंट हुआ इसका ये अभी ठीक नहीं हुआ, तो इसका मूवमेंट आया और ब्लू वाला यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब इसका तो काम है खाली कलर पहचान करना। इसने कहा अच्छा ब्लू आ गया, मेरा हो गया, लेकिन इसको कौन सा प्रोडक्ट को ले जाना था, पहले वाले ब्लू को। लेकिन क्योंकि पहला वाला ब्लू कहीं फंस गया, उतनी देर में दूसरा कोई बैक डेट में ब्लू आ गया, उसको रिसीव कर लिया। तो नंबर मिला कहीं रहे थे, मिल कहीं गया। पहले क्रॉस कनेक्शन बहुत होते थे। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया। कितने लोगों ने देखी है मिस्टर इंडिया? देखी, यस या नो? अब तो नए जमाने कभी देख लिया करो, पुरानी मूवी बहुत सारी होती है। एनीवन आप में से किसी ने मिस्टर इंडिया देखी है? सुधांशु ने देखा? अरे देखा, कपिल, रितिका ने देखा, वेरी नाइस, अभिषेक, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, यानी कुछ लोगों ने देखा है।
उस मूवी में जो पत्रकार होता है, अनु कपूर उसमें पत्रकार का वो करता है, रोल करता है। उसके पास बहुत सारे लैंडलाइन रखे होते हैं, ठीक है ना। फोन उठाता है तो कहता है कि वो कोई कहता है कि सर भैंस दूध दे नहीं रही, भैंस बीमार पड़ गई है। तो फिर कहता रहे मैं पत्रकार हूँ, ये भैंस के कहाँ फोन मिला दिया, कोई पागल खाने का नंबर मिला। क्रॉस कनेक्शन वो क्यों होता है, इसकी वजह से पहले बहुत होते थे। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए हमने नया तरीका ढूंढा, और नया तरीका ये ढूंढा, चीजें वही हैं, रोड वही है, सब कुछ वही हो रहा है, टेलीफोन सब कुछ वही है, कोई चीज बदला नहीं, सिर्फ हमने एक कॉन्सेप्ट को चेंज किया। अब हमने क्या किया, ये जो 3 ट्रक हैं, इन 3 ट्रकों को, ये जो 3 ट्रक हैं इनको मैंने पहले 10 बजे छोड़ा, अब टाइम के आधार पे चलेंगे, ठीक है। और जब 10 बजे छोड़ने के बाद हमने बोला जो येलो ट्रक है वो सबसे पहले उस पर चढ़ेगा। इसका टाइम निर्धारित कर दिया कि जब तुम ब्रिज पे पहुंचोगे 11 बजे पहुंचोगे, तुम 11 बजे चढ़ोगे। ब्लू वाले को कह दिया कि तुम 11:05 पे चढ़ोगे, और रेड वाले को कह दिया कि तुम 11:10 पे चढ़ोगे, ठीक है। और इधर भी इन्हीं लोग को वही इंफॉर्मेशन दे दिया। इस येलो वाले को कह दिया कि तुम्हें 11 बजे पे जो ट्रक पे चढ़ेगा उसको रिसीव करना है, ठीक है। तो ये दिस इज द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसमें भी हो गया कि चाहे कोई भी पहले पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका टाइम डिफाइंड है, उसको उसी टाइम में चढ़ना है। दूसरा, अगर एक ट्रक पंचर हो गया तो इसको इंतजार नहीं करना, रिटर्न बैक, उसको बोला जाएगा कि आप अगले स्लॉट में अगले ग्रुप के साथ आएंगे। तो पीसीएम 1986 में फाइबर के साथ इंप्लीमेंट हुआ और पूरा कम्युनिकेशन का इतिहास बदल दिया। फिर लोगों को टेलीफोन लेने की इच्छा जागृत हुई, तो एक बूम आया 1986 में कि सब लोग टेलीफोन लगाने के लिए एप्लीकेशन देने शुरू किए, और ये बूम चलता रहा सन 2001 तक। फिर 2003 में मोबाइल बूम आया लोगों को, ठीक है। अब जो बूम आया सन 2016 में, वो आप लोग सिर्फ जानते हैं, 4G के नाम से एक बूम आया। एक नया बूम आएगा भविष्य में, स्वदेशी संचार कंपनी जो बीएसएनएल एक नई कंपनी के रूप में आपके सामने आने वाली है, जो अगले साल का 15 अगस्त को कंप्लीटली अपने इंडिया के बने इक्विपमेंट से नए बीएसएनएल को आपके सामने पाएंगे, जो 100% इस देश की बनाई हुई टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। तो बीएसएनएल एक नए सिरे से बनाया जा रहा है जो पूरा संचार होगा नए तरीके से। तो फिर जब मोदी साहब या हमारे देश के संचार मिनिस्टर साहब जब बोलेंगे, मित्रों पहला देसी पूर्णतया देसी टेलीफोन सेवा आ गया, तो वो बूम भी मैं देख रहा हूं, जो आज आप ट्रेनिंग में मेरी से सुन रहे हैं। जिस दिन ये बात आएगी, अभी फिलहाल उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2023 को हम लॉन्च करेंगे, लेकिन ये जिस दिन भी आएगी, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लॉन्च हो, क्योंकि पैसे बहुत लगाए जा रहे हैं। तो जब आएगा तो आप खुद समझ सकते हैं, आपको भी फील होगा कि पूरा देसी बना हुआ हम एक नई 5G, नई जो कहने के लिए 4G है, लेकिन वो बेसिकली 5G होगा जो बीएसएनएल का आ रहा है डायरेक्टली, वो कंप्लीटली देश का बना हुआ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा इंडियन की जो उस सेवा को लेना नहीं चाहेगा। तो वो बूम भी आने वाला है, इसीलिए प्राइवेट कंपनियों ने अपने बहुत जल्दी से प्राइवेट 5G को पहले लॉन्च कर लिया कि हमारा कस्टमर बेस बना रहे, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन आपको मेरे जरिए और मिल गई कि पहला देश का कंप्लीटली या कह सकते पूर्ण स्वदेशी संचार कंपनी बन रही है जिसका नाम बीएसएनएल है। अभी तक का जो बीएसएनएल है वो आपका इतिहास बन चुका है, एक नए बीएसएनएल का निर्माण हो रहा है जिसमें जोर शोर से लग रहा है, लेकिन पब्लिक को इस बात की जानकारी नहीं है, वो अपने पुराने बीएसएनएल को ही समझ रही है। लेकिन जिस दिन लॉन्च होगा उस बूम को भी आप देखेंगे। तो मैंने तो एक 1986 का महसूस किया है, 2001 में महसूस किया है, 2016 में आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, क्योंकि वो भी आपके सामने की घटना है। और एक आपको बहुत जल्दी ही 2023 में महसूस होने वाला है स्वदेशी कंपनी का बीएसएनएल। तो होपफुली कि आपको पीसीएम जो है वो टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसलिए सफल रहा। इसमें 2 फायदे मिले, पहला एक तो टीडीएम कॉन्सेप्ट पे, दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसका कैसे यूटिलाइजेशन हुआ अब मैं पीपीटी में समझाने की कोशिश करता हूं। वापस आते हैं, यस, इसको मैं दोबारा जाता हूं। अभी जो है आपने जो देखा
इसकी मैं बात कर, ये वाले पोर्शन को सिंगल पेयर के फाइबर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लोकल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मेन एक्सचेंज में जाएगा तो एक ही पेयर, और एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा तो भी एक ही पेयर। तो मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने इस डायग्राम में समझ में आएगा। आप सभी ने कहा पीसीएम आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो शेयर किया है आज, उसको देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैं वहां पे स्विच रूम के अंदर एक पीसीएम कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। पीसीएम कार्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई गई है और एक पीसीएम में 30 कस्टमरों का टेलीफोन, जो टेक्नोलॉजी भाषा में आप लोग उसे सर्किट कहते हो, चैनल कहते हो, लेकिन आप सीधा सीधा कहिए 30 टेलीफोन, ये 30 टेलीफोन है, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। क्योंकि पीसीएम इंडिया के अंदर जो यूज किया जाता है वो 30 कस्टमरों का ग्रुप है। अमेरिका में कुछ अलग कंट्री ऐसी है जहाँ पे 24 कस्टमरों का ग्रुप है, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे जैसा यूज करो बना सकते हो। फिलहाल 2 टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, एक 24 और 30। तो इंडिया के अंदर 30 पीसीएम, और आपके बुक्स में जो आपने पढ़ा होगा वो भी डेफिनेटली 30 चैनल का ही पढ़ा होगा। और एक टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट का मतलब सबकी टाइम निर्धारित है। एक पीसीएम कितने टाइम स्लॉट का होता है? आरआल आपको याद है? अगर आपने कहा मुझे मालूम है। यस, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रॉस टॉक भी नहीं होता है और पावर सेविंग भी होता है पीसीएम, बिल्कुल लॉजिक सी बात है, टाइम बचेगा, बहुत सीधी बात है। अब आप ये बात बताइए, पीसीएम में कुल कितने एक पीसीएम का फ्रेम है जो 30 कस्टमरों का ग्रुप है, वो कितने टाइम फ्रेम का होता है? एक ग्रुप जो भेजेंगे वो कितने टाइम फ्रेम का होगा? कुछ आइडिया है? एक टेलीफोन को कितने टाइम दिया जाता है और 30 के ग्रुप को कितना टाइम दिया जाता है? एक पीसीएम फ्रेम कितने टाइम का? 125 माइक्रो सेकेंड का होता है, और एक कस्टमर को 3.9 माइक्रो सेकेंड का। आप लोग पढ़िएगा इसको, फिलहाल अभी रफली समझिए। ये 30 कस्टमर का ग्रुप है आपका, जो है यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर स्विच रूम में एक पीसीएम कार्ड लगाया जाता है, लोकल में चला जाता है। पीसीएम कार्ड यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग होता है, 1 बाई 1 यहाँ पे आउटपुट निकाला जाता है। अगर टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर 120 कस्टमर हैं तो कितने पीसीएम कार्ड की जरूरत होगी? एक कस्टमर, एक पीसीएम में आपके 30 कस्टमर है तो 4 पीसीएम की जरूरत होगी। तो ये मैंने 120 कस्टमर का मान के चला है, तो ये 4 पीसीएम, और ये आपका आ जाएगा ट्रांसमिशन रूम में। आपने अब उसमें डायग्राम में देखा होगा ट्रांसमिशन रूम में, ट्रांसमिशन रूम में एक पीसीएम आता है। एक पीसीएम का मतलब 30 कस्टमर का ग्रुप स्विच रूम से होके आ रहा है, और किस कॉन्सेप्ट पे? पीसीएम का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट पे ये आ रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग यानी सब इंडिविजुअल आ रहे हैं। अब यहां से मुझे आगे भेजना सिंगल फाइबर में, तो ट्रांसमिशन सिस्टम में मल्टीप्लेक्सर लगाया जाता है, और इसको फिर मल्टीप्लेक्सर का काम क्या? इनकोड करके सिंगल आउटपुट, और इसको इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में फाइबर में बदला जाता है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कोई ऐसा डिवाइस, आदर्श आदर्श श्रीवास्तव, आप अनम्यूट होइए प्लीज। यस सर। आदर्श ये बताइए, आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ से इस हमारी क्लास को सुन रहे हैं, कोई ऐसा डिवाइस आपके आसपास लगा है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आउटपुट, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है? आप सभी से पूछ रहा हूं, आप सभी लोग जहां बैठे हैं, जहां से मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसा डिवाइस लगा है जो आपके इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, आपके घर में या हॉस्टल में, जहां भी आप लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बात? बल्ब, अर्पित ने आंसर दिया, एक ने बंदे ने आंसर दिया, बाकी लोग कहाँ थे? अर्पित का आंसर बिल्कुल सही है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है। आप लैपटॉप पे भी आपके सिग्नल कन्वर्ट हो रहे हैं, एलईडी, एलईडी आपके घर में एलईडी बल्ब लगा है, ठीक है, वेरी नाइस रितिका अथर्व, वेरी नाइस। आपको थोड़ा सेंस को ओके रखना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, घर में एलईडी लेजर, ठीक है। तो उसी तरह से ऑप्टिकल सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, कई बार इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में भी पूछे जा चुके हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल सोर्स क्या होते हैं। तो 2 ऑप्टिकल सोर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर आया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक वायर, सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और यहाँ पे आगे फाइबर में क्या भेजेंगे? हम लाइट भेजेंगे, और लाइट की स्पीड के थ्रू जाना है।
तो यहाँ पे जो सोर्स यूज किया जाता है वो लेजर या एलईडी होता है, लेजर या एलईडी। वेरी नाइस रितिका, वेरी नाइस। ठीक है, लेजर एलईडी दोनों ही होता है। आजकल मोस्टली 99% लेजर ही यूज होता है, 1% रेयर केस में एलईडी यूज होता है। ठीक है, उसका कोई टेक्निकल कारण भी होता है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद ये ट्रांस हो गया, यानी एक्सचेंज में कितने भी कस्टमर थे सब घूम फिर के सिंगल आउट में कन्वर्ट हो गए। अब दूसरे एंड पे क्या होगा, वो रिसीव हो जाएगा फाइबर, जैसे डिटेक्टर। अब आप मेरे को बताइए कोई ऐसा डिवाइस, अब चैट में जब आप बता रहे हैं उल्टा, यानी ऑप्टिकल फाइबर को इलेक्ट्रिकल में बदलने वाला कोई डिवाइस है? ऑप्टिकल फाइबर को इलेक्ट्रिकल में बदलने वाला कोई डिवाइस? गिव द आंसर। फोटो डायोड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रितिका, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे एपीडी नाम का फोटो, एवलांच फोटो डायोड, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हमारा फाइबर जमीन में फैला हुआ है उसको वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एपीडी, एवलांच फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हमने यूज किया तो फिर उसके बाद यहाँ पे डीमक्स यूज होगा। जैसे जैसे हमने तोड़ा है वैसे रिटर्न बैक होगा। डीमक्स के बाद वापस उसी तरह से ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएगा, पीसीएम स्विच में। पीसीएम जो भी टेलीफोन का होगा, राइट, उसी तरह से टेलीफोन। तो ये आप समझ सकते हो, आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है कि हजारों लाखों टेलीफोन हो, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कैसे ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसको फिर टेक्निकली आप लोगों ने पढ़ा है, पेपर भी दिया है, लेकिन अब आपको मैंने थोड़ा उस तरह से बता दिया क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज जो घुमा रहे थे उस तरह से। अब मैं आगे नेक्स्ट करता हूं। इंटरनेट के बारे में कुछ कहना नहीं है, इंटरनेट तो वेरी सिंपल, आज सभी लोग अवेयर हैं कि दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, सिंपली दो कंप्यूटर अगर आपस में जोड़ देंगे तो उसे हम इंटरनेट कहलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। मैं कल इंटरनेट से शुरू करूंगा और नए नेटवर्क पे जो आजकल हम लोग कम्युनिकेशन पे हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज आपका काम है कि मैंने एक वीडियो शेयर किया, उसको आप देखिए, और जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम है आज उसका एंड कर रहा हूँ। यहाँ तक आप समझ जाइए कि ये ऐसे चल रहा था। अब हमारी कल से जो बात होगी नए नेटवर्क के बारे में। जब तक हम नेटवर्क को नहीं समझेंगे, साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, चाहे आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना। और एनी कोई मन में डाउट या क्वेश्चन हो प्लीज आस्क, सभी को स्मार्ट बनना है। हैव यू एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन? कुछ समझ में आया? सोलर भावना आपने क्या लिखा? सोलर पैनल। ओके, ट्रांसमिशन में सोलर पैनल का यूज किया जाता है। चलिए कोई नहीं, आज आप एंजॉय करिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं आधे घंटे के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। अपना मैसेज करके गुड नाइट वो अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं। थैंक यू। लीव करते जाइए, मैसेज कर दो और 1 मिनट के अंदर मैं क्लोज कर दूंगा।